बच्चे यहाँ पर सूरदास जी का पद है। पद में वो क्या कहते हैं, यहाँ कृष्ण लीला का उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उनके बाल्यकाल का वर्णन है जिसमें वो खेल रहे हैं, खेलते हुए किस तरह से आपस में वह नाराज़ हो जाते हैं एक दूसरे से और अपना खेल को छोड़ देते हैं। आप देखिए, अगर आप घर में जब खेलते हैं, आप लॉकडाउन के टाइम में बाहर तो निकलने नहीं दिया जाता, आप लोग घर में जब खेलते हैं, खेलते खेलते आपको लगता है आप हारने लगते हैं, तो आप या तो उस खेल को छोड़ देते हैं और या फिर आप उस खेल को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ कृष्ण हैं जो जगदीश्वर हैं, जिन्हें कहा जाता है नारायण हैं। वह कृष्ण अपनी बाल लीला में किस तरह का व्यवहार करते हैं। और कृष्ण के परम मित्र कौन है? सुदामा। सुदामा और कृष्ण का यह वार्तालाप है और आप देखिए उनके साथ सारे ग्वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण जो हैं सुदामा ही उनसे बात करते हैं। वो क्या कहते हैं? खेलन में को काको गुस्सैया, खेलते हुए किस बात की नाराज़गी? गुस्सैया मतलब क्यों नाराज़ हो गए, किस बात की तुम्हारी नाराज़गी है? हरि हारे जीते श्री दामा, इसलिए नाराज़ हो कि हरि ईश्वर, यहाँ हरि मतलब ईश्वर है, तुम ईश्वर हो, मतलब उन्हें एक तरह से उनको जता रहे हैं कि अब तुम खेल खेल रहे हो, हमारे साथ हो, बाल लीला में हो, तो इस तरह की कोई भी चीज़ तुम्हारे ईश्वरत्व को यहाँ पर नहीं आना चाहिए। यहाँ बाल लीला है तो बाल सखा है तुम्हारे, तो बाल सखा के साथ बाल सखा जैसा ही व्यवहार तुम्हारा होना चाहिए। हरि हारे जीते श्रीदामा, हरि हार गए और सुदामा, श्रीदामा मतलब सुदामा, सुदामा जीत गए। बरबस ही कत करत रिसैया, और इसी बात से तुम रिसा रहे हो। रिसाना मतलब नाराज होना, कहते ना रूसा बैठा है, रिसाया हुआ है, तो वही रिसैया मतलब नाराज हो। जाति पात हमते बढ़ना ही, जाति पाति में अगर अब सुदामा क्या कहते हैं, जाति पाति में तुम हमसे बड़े नहीं हो। क्यों नहीं बड़े हो? क्योंकि सुदामा क्या है? ब्राह्मण, और ब्राह्मण सबसे ऊपर पायदान पर हैं जाति प्रथा अगर हम देखें तो उसमें। और वो कहते हैं हम ते बड़े नहीं, और हम क्या, तुम जो क्या है, कृष्ण जो हैं, कृष्ण से वह बड़े हैं क्योंकि वह ब्राह्मण है। वो कहते हैं जात पात में तुम हमसे बड़े नहीं हो। नहीं बसत तुम्हारी छैया, हम तुम्हारी छाँव में नहीं हैं, हम तुम्हारे आश्रय में नहीं हैं, जो तुम इतना जो है नाराज़गी हमें दिखा रहे हो। हम किसी के आश्रय में नहीं पलते। अभी छोटे छोटे बच्चे किस तरह से मतलब तर्क कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। वो कहते हैं अति अधिकार जनावती या जाते अधिक तुम्हारी गैया, या इस अधिकार से इस तरह से तुम मतलब ज़्यादा बड़े बनने का प्रयास कर रहे हो, इतना ज़्यादा नाराज़गी दिखा रहे हो, क्योंकि सब जानते हैं कि तुम्हारे पास बहुत सारी गायें हैं, तुम्हारे पास बहुत सारी गैयाँ हैं, इसलिए तुम ज़्यादा अपने आप को बड़ा समझ रहे हो। रूठई करे तास को खेले, रहे बैठ तह तह गवैया, जो रूठ जाता है खेल में, जो नाराज़गी दिखाता है बीच में, जब अपना कहते हैं ना, जैसे अगर आप देखें बैटिंग, जो क्रिकेट गेम है, क्रिकेट में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब बैटिंग तो सब ले लेते हैं और जब बॉलिंग या फील्डिंग की बात आती है तब गुस्सा हो के नहीं हम नहीं खेले, तुमने चीटिंग करी, ये करा वो करा, निकल लेते हैं। अब जो बेचारा जिसकी बैटिंग आई थी, अब वो क्या करे? वो तो परेशान होकर इधर उधर ही घूमेगा या सबको रिक्वेस्ट करेगा, नहीं भाई ऐसे मत करो, गेम मत बिगाड़ो, अब मेरी बारी आई है तो तुम लोग भाग रहे हो। तो वही चीज़ है यहाँ पर, रूठाई करे ताश को खेले, जो रूठता है, जो नाराज़ हो जाता है या बीच में खेल को छोड़ जाता है, उसके साथ कौन खेलेगा? ताशों को खेले, कौन खेलेगा उसके साथ? रहे बैठ तहाँ तहाँ गवैया, बैठे रहो जहाँ बैठना जिसको, सब अपने अपने जगह स्थान पकड़ लो और वहाँ बैठे रहो। सूरदास प्रभु खेल चाहत, सूरदास क्या कहते हैं? सूरदास तो के लिए तो कृष्ण भगवान हैं। अब क्या कहते हैं सूरदास? प्रभु खेल चाहत, प्रभु जो हैं श्री कृष्ण जो हैं वो खेलना चाहते हैं, लेकिन अपनी नाराज़गी भी हटाना नहीं चाहते। अब वो क्या कहते हैं? दाव दियो करी नंद दोहैया, अब एक दाव खेलते हैं। एक तरह से वो क्या बोलते हैं? नंद की दुहाई है श्रीदामा तुम्हें, ऐसे खेल को छोड़ के मत जाओ। और जब गुस्सा हो जाते हैं सुदामा, अभी तक तो सुदामा उन्हें नाराज़ हो रहे हैं, सब चीज़ें बता रहे हैं क्योंकि तुम छोड़ के गए हो, हम तुम्हारे उसमें नहीं हैं, सारी बातें करते हैं। लेकिन यहाँ जब सूरदास पूरी तरह से
ये सुदामा जैसे पूरी तरह से मना करते हैं, अब हम नहीं खेलेंगे, सब अपनी अपनी जगह बैठ जाओ, और कोई खेल नहीं खेलेगा या फिर कृष्ण को नहीं खिलाएगा, कृष्ण के साथ कोई नहीं खेलेगा। तब कृष्ण को लगता है कि अरे ये लोग तो खेलने लग जाएंगे और मैं पूरी तरह से अलग जाऊंगा, मैं मेरे साथ कौन से मित्र रहेंगे। तब वो एक दाव खेलते हैं और क्या कहते हैं, नंद बाबा की दुहाई देते हैं कि नंद बाबा की दुहाई, अब जो है अब ऐसा नहीं होगा, अब फिर से हम लोग खेलते हैं। तो यही चीज़ है, मैंने जब ईदगाह पाठ पढ़ाया था तब मैंने कहा था बच्चे आपस में किस तरह से लड़ते हैं, किस तरह से एक दूसरे को से अपनी बात मनवाते हैं, वही बाल मनोविज्ञान यहाँ दिखाया गया है। ठीक है बच्चे, इसको आप इसमें से जो प्रमुख बिंदु हैं उसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लें और इसे एक बार रिवाइज कर लें।